Hello students, today I will discuss the science of 7th class. So in 7th class science, chapter 3rd is going on. In chapter 3rd, we will teach you today characteristic of silk. ठीक है, आपके सिलेबस में characteristic of silk means that रेशम की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती है. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं और सिल्क का मतलब होता है रेशम. तो रेशम की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, हम ये सीखेंगे इसमें. रेशम जो होता है, आपने कल पढ़ा था रेशम, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि रेशम क्या होता है. ठीक है, अब रेशम के बारे में तो पता चल गया क्या होता है और कहाँ से प्राप्त होता है आपको, और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं. तो वी विल नो टुडे अबाउट इट. देखिए, आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट है, इट इज़ नेचुरली अकरिंग एनिमल प्रोटीन फाइबर्स. ये एक नेचुरली प्रोटीन फाइबर है. ठीक है, ये इट इज़ नेचुरली अकरिंग एनिमल प्रोटीन फाइबर. अकरिंग से मतलब होता है उपस्थित होना, प्रेजेंट होना. तो ये एक ऐसा प्रोटीन फाइबर है जो नेचुरल तरह से प्रेजेंट होता है, नेचुरल उपस्थित होता है. मीन्स दैट ये नेचुरल प्राकृतिक तरह से उपस्थित होने वाला, प्राकृतिक तरह से उगाया जाने वाला ये जो है ना प्रोटीन फाइबर है. ठीक है, एनिमल प्रोटीन फाइबर है. ठीक है, एनिमल प्रोटीन फाइबर है, वो भी कैसा, नेचुरली अकरिंग, प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर. सेकंड पॉइंट है, इट इज स्ट्रॉन्ग. ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. क्या, सिल्क. ठीक है, रेशम स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है. और कैसे मजबूत होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग एज ए स्टील थ्रेड. कैसे, स्टील के धागे की नुमा ये जो है ना मजबूत होता है. इट इज स्ट्रॉन्ग एज अ स्टील थ्रेड ऑफ कंपेरेबल थिकनेस. अपनी एक पूरी मोटाई के साथ में एक समान रूप से, ये जो है ना कंपेरेबल का मतलब होता है एक समान. ठीक है, कंपेरेबल थिकनेस, अपनी मोटाई में ये एक समान जो है ना, एक स्टील के जैसा, जैसे स्टील होता है, स्टील के थ्रेड के जैसा, स्टील के धागे के जैसा ये है, वो स्ट्रॉन्ग होता है. जो रेशम जो होता है वो स्टील के धागे की तरह स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है. ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. थर्ड, इट हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी. इसमें प्राकृतिक, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, टेंडेंसी मीन्स होता है प्रवृत्ति. टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, टेंडेंसी प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है किसकी, टू रेपल डस्ट. ये मतलब डस्ट अपने आप साफ हो जाती है इसमें, ये ज़्यादा गंदा नहीं लगता है. सिल्क जो होता है, अगर उस पर डस्ट आ भी जाती है तो उसको आप ऐसे जो है ना फॉर्मली जो है ना डस्ट हटा भी सकते हैं. या इसमें ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, प्राकृतिक टेंडेंसी होती है टू रेपल डस्ट, डस्ट को हटाने की. ज़्यादा गंदा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत होता है. ओके, तो ये क्या है थर्ड पॉइंट में, इट हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी. टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति. ओके, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति. तो नेचुरल ये टेंडेंसी होती है, गॉड गिफ्टेड होती है. मतलब टेंडेंसी नेचुरल तरह से होता है क्या, कि ये डस्ट को रेपल कर देता है, हटा देता है. फोर्थ पॉइंट देखिए, इट हैज़ अ यूनिक नेचुरल साइन. इट हैज़ अ यूनिक मीन्स अनोखी तरह से. इसमें इट हैज़ अ यूनिक नेचुरल साइन, इसमें अनोखी तरह से एक अद्भुत साइन होती है. मतलब सिल्क जो होता है वो साइन प्रोवाइड करवाता है, साइन देता है, चमकता है. तो सिल्क कैसा है, एक अनोखा नेचुरल साइन है, एक प्राकृतिक इसमें चमक भी होती है, एक अनोखी प्राकृतिक चमक, हम यही बोल सकते हैं. सिल्क में क्या होता है, एक अनोखी प्राकृतिक चमक होती है. ओके, फिफ्थ पॉइंट देखिए, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं. बैड कंडक्टर का मतलब होता है हीट के संवाहक. कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के संवाहक होते हैं. मतलब इसमें जो है वो आग जल्दी लग सकती है ना, ये गर्मी को जल्दी पकड़ते हैं. इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट इज़ कंफर्टेबल टू बी वॉर्न इन बोथ वार्म एंड कोल्ड वेदर. वार्म एंड कोल्ड वेदर में ईजिली ये क्या है कि ये कैच फायर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए ये आग जल्दी पकड़ते हैं. ओके, वार्म एंड कोल्ड वेदर, जो वार्म वेदर हो या गर्म मौसम हो या फिर ठंडा मौसम हो, इन सारे मौसम में ये जल्दी से आग पकड़ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है, द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म हैज़ 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. सिल्क की जो लाइफ साइकिल है, सिल्क का जो जीवन चक्र है, द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म,
सिल्क वर्म मतलब रेशम का जो कीड़ा होता है, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल में 4 स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। सिल्क की जो सिल्क वर्म होता है, जो सिल्क रेशम का जो कीड़ा होता है, उसकी लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे हम लोगों के भी लाइफ साइकिल में अवस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले शिशुअवस्था, फिर इसके बाद में बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। इस तरह से लाइफ साइकिल की ये स्टेजेस होती हैं। इसी तरह से जो सिल्क वर्म जो होता है, जो रेशम का जो कीड़ा होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आई विल डिस्कस इट माई नेक्स्ट क्लास, ओके। तो ये 4th 5th पॉइंट्स थे, आई हैव टॉट यू अबाउट देम। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।